जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल शिक्षारथ एसके सर में। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं हिंदी में संधि, जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। चाहे चाहे जो है कक्षा 10वीं का हो या 12वीं का, इन दोनों ही एग्ज़ाम में आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ से आपको 100% स्कोर आप यहाँ से कर पाएंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। अभी जब हम क्लास शुरू करेंगे तो क्लास शुरू करने के बाद आप देखेंगे कि एक्चुअली में जो भी प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे वो सारे के सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे सारे प्रश्न आप अच्छे से कर पाओगे, और जो भी क्वेश्चंस हैं इसके बाद जो है आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी किसी भी प्रकार से। आइए समझते हैं इन चीज़ों को। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसमें हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। देखिए, संधि पार्ट शुरू होता है आपका, जो ये हमारा पीपीटी बना है जिसमें चैप्टर 3 है संधि, लेकिन हम आपका जो है पहले ही चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग संधि को ही पढ़ेंगे। आइए समझते हैं संधि के बारे में। संधि का अर्थ होता है मेल या समझौता। क्या अर्थ होता है? मेल या समझौता होता है संधि का अर्थ। जैसे कि इसकी परिभाषा देखें तो दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। जहाँ पे दो वर्ण मिल जाएं उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि। जैसे दीप धन आवली, दीप धन आवली को मिला करके जो है दीपावली हो जाता है। अभिधन अर्थी में मिला देते हैं, अभि में अर्थी मिला देते तो अभ्यर्थी हो जाता है। आइए समझते हैं कि संधि के प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यानी संधि में जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का संयोग होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं दीपावली में दीप का में अ जो आया है अंतिम, और आवली जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण मिल करके यहाँ पे आ की मात्रा बनते हैं, तब दीपावली होता है। ये चीज़ें आप समझ गए। आइए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। संधि के अगर प्रकार की बात करें तो संधि हमारी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि में जब स्वर और दो स्वर मिलकर किसी नए वर्ण को बनाते हैं वहाँ पे आपका होता है स्वर संधि। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, स्वर और स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि। व्यंजन के साथ अगर स्वर या व्यंजन आ जाते हैं, यानी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण मिल करके नए वर्ण का जब निर्माण करते हैं तो वहाँ पे आपका होता है व्यंजन संधि। वहीं विसर्ग के साथ में स्वर चाहे आए या व्यंजन आए तो वहाँ पे विसर्ग संधि होता है। यानी जब स्वर व्यंजन विसर्ग के साथ आएगा तो विसर्ग संधि, अगर वहीं स्वर और व्यंजन व्यंजन के साथ आएगा तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वर संधि होती क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। देखिए, स्वर संधि, स्वर संधि यदि स्वर के बाद स्वर आए तो वहाँ स्वर संधि होती है। यह 5 प्रकार की होती है। यानी स्वर के बाद अगर स्वर आ रहा है तो वहाँ पे स्वर संधि है, और ये 5 प्रकार की होती हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, और लास्ट 5वां है अयादि संधि। अयादि स्वर संधि यानी टोटल आपके 5 होते हैं, अलग अलग कलर से लिखा गया। यहाँ पे दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है और अयादि है। ठीक है, तो बारी बारी से एक एक संधि को हम लोग पढ़ेंगे। आइए समझते हैं एक एक संधि के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि की। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि होती क्या है। देखिए दीर्घ स्वर संधि में बड़ी ई, बड़ा ऊ या आ, अगर इन वर्णों से शब्दों का अलगाव हो रहा है तो वहाँ पे होती है दीर्घ स्वर संधि। जैसे अ के साथ में, जैसे अ प्लस अ से भी मिल करके आ होता है, अ के साथ में आ जाए तब भी आ बनता है, या आ पहले आ जाए बाद में अ आए तब भी आ बनता है।
या दोनों ही आ हो तब भी आ बनता है। वही कंडीशन ई के लिए है, वही कंडीशन ऊ के लिए है। यानी दोनों छोटी ई आएंगे तब भी आपका बड़ी ई होगा, एक छोटी उसके बाद बड़ी आए तब भी आपका बड़ी ई होगा। अगर एक बड़ी ई है बाद में छोटी ई है तब भी आपका बड़ी ई होगा, और दोनों बड़ी हैं तब भी आपका बड़ी ई होगा। यानी इस नाते इसको हम समान स्वर भी कहते हैं दीर्घ संधि में, क्योंकि ये देखिए एक समान स्वर से आता है। वैसे ऊ में दोनों छोटा ऊ रहेगा तब भी बड़ा ऊ बनेगा, एक छोटा ऊ दूसरा बड़ा ऊ है तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा, बड़ा ऊ पहले आ जाए बाद में छोटा ऊ आए तब भी बड़ा ऊ बनेगा, या फिर दोनों बड़ा ऊ ही हो जाए तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए इनसे संबंधित चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए जैसा पहला है कि अ और अ, यानी अ अगर आता है साथ में तो वहाँ भी आ बनता है, पहला नियम। देखिए इससे कुछ शब्द हमने लिए जैसे कि धर्म, धर्म धन अर्थ। अब धर्म में म में अ है, अर्थ में अ है, ठीक है। तो अ धन अ मिल करके आ हो जाता है, तो इसी नाते यहाँ पर धर्मार्थ हो जाता है। वैसे देखिए अन्याय, अन्याय में देखिए अन्य में य में अ है और अन्य में अ है, तो यहाँ का य और ये अ मिल करके आपके बनाते हैं क्या, आ बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए यहाँ पे सावधान में भी है, स में अ है और अवधान में अ है, पहला वर्ड अ है और उसमें जो है अ, इसमें स में अ और अवधान का अ मिल करके आ बन जाता है, तो सावधान हो जाता है। ऐसे उत्तम का म में जो अ है और अंग में जो अ है, ये दोनों मिल करके उत्तमांग हो जाते हैं। वैसे उहापोह में ह में अ है और अपोह में अ है, अ और अ मिल करके आपके हो जाते हैं उहापोह। आगे देखिए शस्त्र धन अस्त्र। अब देखिए त्र में अ है और यहाँ अ है, तो ये दोनों अ और अ मिल करके क्या बनाएंगे आपके आ बनाएंगे, तो शस्त्रार्थ हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर ले ताकि आपको और आसानी समझ में। अब देखिए अध्यधन अवधि, अब यहाँ में अ है इसमें भी अ है, अ और अ मिल करके आ बन जाएंगे, तो अध्याविधि हो जाएगी। वैसे देखिए दैंत धन अवस्था, य में अ है और यहाँ भी अ है, अ और अ मिल करके आ हो जाएगा, तो दैत्वावस्था हो जाएगा, दैंत्यावस्था। अब यहाँ देखिए स्व, व में अ और आधीन में अ, तो स्व अधीन। अब यहाँ का और व का अ मिल करके आ बन जाएगा, तो स्वाधीन हो जाएगा। वैसे ही न में अ है और इसमें अ है, तो क्या हो जाएगा अ और अ मिलकर आ हो जाएगा, तो धन धन अर्थी धनार्थी। वैसे ही सब में अ है, क्योंकि ये नियम ही हमने बताया क्या कि अ मिल करके आ बनेंगे। जैसे नारधन अयन नारायण, ठीक है। स्वधन आलम्ब स्वावलंबन। अब यहाँ देखिए दैत्य धन अरि दैत्यारी हो जाता है, दाव धन अनल दावानल हो जाता है, ठीक है। और अर्ध धन अग्नि, तो अर्धाग्नि हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गीत धन अंजलि गीतांजलि हो गया, वीर धन अंगना वीरांगना हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। चलिए जब ये तो अ और अ हो गए, कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। जब हमारे क्या हो जाए आ जाए, क्या आ जाए, देखिए अ के साथ में जब आ जाए तब भी आ ही बनता है। देखिए देव में अ है और आलय में आ है, तो अ और आ मिल करके क्या बना दिए आपके, अ और आ मिल करके आपके बना दिए क्या, तो आप कहोगे आ बना दिए। तो देव में और आलय में आ मिल करके आ हो जाएगा, तो देवालय हो जाएगा। वैसे नव में अ है आगत में आ है, तो अ और आ मिल करके नवागत हो जाएगा। सत्य में अ आग्रह में आ, तो सत्याग्रह हो गया। ऐसे ही देवधन आगन देवागन देव आगमन हो जाएगा, देवागमन। अब देखिए हिम धन आलय हिमालय, मरण धन आतुर मरणातुर, सत धन आनंद सदानंद,
ठीक है, सदा, ठीक है, साधानन। अब यहाँ देखिए शिवधन आलय शिवालय हो गया, सिंह धन आसन सिंहासन हो गया। अब देखिए अगर दोनों आ हो तब भी आ होता है। आइए इसको भी थोड़े थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तीसरा रूल है कि अगर दोनों आ होंगे तब भी आ ही बनेगा आपका। ये सारे के सारे हम दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए सीमा धन अंत सीमांत, दिशा धन अंतर दिशांतर, तथा धन अप तथापि, रेखा धन अंकित रेखांकित, युवा धन अवस्था युवावस्था, सीमा धन अंकित सीमांकित। वैसे ही अगर छोटी ई या बड़ी ई के साथ में छोटी या बड़ी आ जाए तो वहाँ पे बड़ी ई ही होती है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे गिरी र में छोटी ई है और ईस में बड़ी ई है, तो ये छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के ही बड़ी ई होंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा गिरीश। वैसे अति धन यु, अब इसमें अति में छोटी ई है, यू में बड़ी है, सॉरी यू में भी छोटी है, तो छोटी छोटी मिल करके भी क्या होंगी, बड़ी होंगी, तो अतीव हो गया। वैसे परिधन इच्छा परीक्षा हो गया, रवि धनिंद्र रविंद्र हो गया, नदी धनीश नदीश हो गया, कपि धनीश कपिश हो गया। क्लियर है। वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए रजनी धन इस रजनीश हो गया, मही धन इंद्र महेंद्र हो गया, लक्ष्मी धन इच्छा लक्ष्मी इच्छा हो गया। वैसे ही छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, अगर इनके साथ में छोटा ऊ के साथ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तब भी बड़ा ऊ बनेगा, या बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ आता है तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। यानी ऊ के साथ में कोई भी ऊ आए तो वहाँ पे बड़ा ऊ ही होना है। जैसे भानु में छोटा ऊ है, उदय में भी छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया। तो यहाँ पे जो भानुदय लिखाता है, ये देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, भानुदय में यहाँ पे क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। यहाँ पे कौन सी मात्रा होगी आपकी, बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, भानुदय में बड़ा ऊ की मात्रा। वैसे ही गुरु उपदेश में देख लीजिए, गुरु में र में छोटा ऊ है, उपदेश में भी छोटा ऊ है, छोटा ऊ मिलके क्या हो जाए, बड़ा ऊ, गुरु उपदेश। वैसे लघु धन उर्मी, तो लघु में छोटा ऊ है, उर्मी में बड़ा ऊ है, तो लघु उर्मी हो गया। वैसे भूधन उष्मा में, भू में भी बड़ा है उष्मा में भी बड़ा है, तो भूष्मा हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे और देख लेते हैं, सिंधु धन उर्मी सिंधुर में हो गया, भूधन ऊर्जित तो भूर्जित हो गया, गुरु धन उपदेश गुरुपदेश। ये देखिए 2 बार लिख दिए हैं, कोई नहीं। अब आते हैं हम अपने गुण स्वर संधि में। गुण स्वर संधि क्या कहता है, आइए इसको समझते हैं। गुण स्वर संधि क्या कहता है, देखिए गुण स्वर संधि जहाँ पर ए ओ अर आ जाए, जब किसी वर्ड के बीच में ए ओ अर जहाँ से अलगाव होता है, मतलब ए ओ अर आ जाए तो वहाँ पे हमारा होता है क्या, गुण स्वर संधि। जैसे यदि अ या आ के साथ में छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ और री आए तो वहाँ पे गुण स्वर संधि होता है। यानी अ के साथ में ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए या छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री आ जाए तो वहाँ पे गुण स्वर संधि होता है। जैसे देखिए अ के साथ में एक चीज़ ध्यान रखिए कि अ के साथ में चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, और आ के साथ में देखिए यहाँ पे और आ के साथ में चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो उस कंडीशन में हमेशा ए बनेगा, यानी ए से एड़ी बनेगा। वहीं अ या आ के साथ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो उन दोनों कंडीशन में ओ बनेगा। ठीक है, और अ या आ के साथ में अगर री आ जाता है तो वहाँ पे अर्र हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो एकदम आसान है याद रखना कि अ या आ के साथ में छोटी ई या बड़ी ई आ गई तो ए बनेगा, और अ या आ के साथ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ गया तो ओ बनेगा, और री आ गया तो अर्र बनेगा। अब चलिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया भी कि अ या आ के साथ में छोटी हो या बड़ी हो, यानी अधन छोटी ई आधन छोटी ई या अधन या आ के साथ में बड़ी ई आए चाहे छोटी, इसी ना तो यहाँ पे देखिए स्लैश दे दिए कि अ या आ के साथ में ई या बड़ी ई आए तो यहाँ पर ए ही बनेगा। यानी अ या आ के साथ में चाहे छोटी हो चाहे बड़ी ई हो हमेशा ए ही बनेगा। जैसे नर में
र में अ है, इंद्र में छोटी ई है, तो क्या हो जाएगा, इसका ए बन जाएगा। तो यहाँ का अ और इसका ई मिल करके क्या हो गया, ए हो गया। तो यहाँ पे हो गया क्या, नरेंद्र। जैसे कि आप यहाँ पे समझिए, नरधनीश, नर में ई है, नर में अ है और ईस में बड़ी ई है। तो हमने बताया क्या कि अ या आ के साथ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसका क्या हो जाएगा, यानी नर का अ और र का अ और ईस में बड़ी ई। अब अ या आ के साथ में आपका चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए, इस कंडीशन में हमेशा बनेगा क्या, तो आप कहेंगे ए बनेगा। तो वही हो गया नरेश। वैसे कमल धनीश में कमलेश हो गया। क्लियर है। वैसे इधर देखिए, राजा धन इंद्र राजेंद्र हो गया। ठीक है। उमा धन ईश उमेश हो गया। राका धन ईश राकेश हो गया। यहाँ है सोम धन ईश सोमेश हो गया। ठीक है। परम धन ईश्वर परमेश्वर हो गया। महाधन ईश महेश हो गया। तो यहाँ पे देखिए आ आया है, आ के साथ में बड़ी ई, तब भी ए बनेगा। इसमें परमेश्वर में म में अ है, ईश्वर में बड़ी ई है, तो अ के साथ में बड़ी ई आ गई। ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है। समझना ये कि अ या आ के साथ में बड़ी ई या छोटी ई आए तो इन दोनों कंडीशन में आपका क्या बनेगा, तो ए बनेगा। आगे देखिए, अ या आ। ठीक है। अ या आ के साथ में जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो वहाँ पे ओ बनता है, ये भी चीज़ बता दिए। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, वीर में र में अ है, उचित में ऊ है, तो अ के साथ में ऊ आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, वीरोचित, क्योंकि अ और ऊ मिल करके ओ बना दिया, इस नाते वीरोचित हो गया। वैसे मन मानव धन उचित, तो मानवोचित हो गया। उप देखिए, र में अ है, उपकार में ऊ है, तो अ और ऊ मिल करके आपका ओ बनाते हैं, तो पर धन उपकार परोपकार हो गया। सूर्य धन ऊर्जा सूर्य ऊर्जा हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए, महाधन उदय महोदय हो गया। महाधन उत्सव महोत्सव हो गया। महाधन उर्मी महोर्मी हो गया। देवधन ऋषि देवर्षि हो गया। सप्तधन ऋषि सप्तऋषि हो गया। महाधन ऋषि महर्षि हो गया। तो यहाँ देखिए, अ या आ के साथ में री आ गया है इन तीन लास्ट के तीन वर्णों में, तो वहाँ पे अर हो जाता है। ठीक है। अब चलिए समझते हैं वृद्ध स्वर संधि, जिसको हम बूढ़ा संधि भी कहते हैं। वृद्ध स्वर संधि क्या होती है, जिसमें आय और औ आते हैं। अब समझिए, जब अ या आ के साथ में ए आ जाए, अ या आ के साथ में क्या आ जाए, ए आ जाए, तो उस कंडीशन में आय बनता है। ठीक है। अब चाहे पहले अ आए चाहे पहले आ आए, ठीक है, तो अ या आ के साथ में जब आय आपका क्या आता है, अ या आ के साथ में ए या ए आ जाए, क्या, अ या, ठीक है, आ के साथ में क्या आपका आ जाए, चाहे ए हो चाहे आय हो, अगर ये दोनों में से कोई भी एक आता है तो इस कंडीशन में हमेशा आय बनता है। अब समझिए, वही प्रक्रिया जो है औ के लिए भी है। अ या आ के साथ में ओ या औ आ जाए तो वहाँ पे औ बनता है। यानी अ या आ के साथ में औ आ जाए तो वहाँ पे क्या बनेगा, आय बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है। अ या आ के साथ में ओ या औ कोई भी आता है तो हमेशा औ बनता है, और अ या आ के साथ में ए ऐ आ जाए तो ऐ ही बनेगा। अब इसको अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे, आराम से इधर देखिए, समझिएगा ज़रा। इस वीडियो में हम स्वर संधि को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। व्यंजन संधि को अगले पार्ट में पढ़ेंगे और विसर्ग संधि को अलग से पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, अ या आ के साथ में ए ऐ आता है तो वहाँ पे ऐ होता है। कहने का मतलब ये है कि चाहे अ हो चाहे आ हो, उन दोनों के साथ में चाहे ए आ जाए चाहे ऐ आ जाए तो इस कंडीशन में हमेशा ऐ बनेगा। यानी अ या आ के साथ में ऐ वाला कोई भी आए, चाहे ईड़ी आए चाहे ऐनक आए, हमेशा ऐ ही बनेगा। जैसे एक में क में अ है और यहाँ पहले दूसरे वाले शब्द में एक है, तो यहाँ पे ए है,
तो इसका इसका ए मिल कर के अय बन गया, तो एकाएक हो गया। वैसे लोक में अ है, ऐषणा में अय है, तो अ और अय मिल कर के हो गया अय, तो यहाँ पे बन गया आपका लोकैषणा। वैसे ही मत धन ऐक में मतैक्य हो गया, धन धन ऐश्वर्य में धनैश्वर्य हो गया, सदा धन एव में सदैव हो गया, तथा धन एव में तथैव हो गया। ठीक है। वैसे ही अ या आ के साथ में चाहे ओ हो या औ हो, तो इन दोनों कंडीशन में आपका औ बनता है, यानी चाहे अ हो चाहे आ हो, इन दोनों के साथ में ओ या औ आए तो हमेशा औ ही बनता है। जैसे बन धन औषधि बनौषधि, दंत धन ओष्ठ दंतोष्ठ। ठीक है। वैसे ही परम धन औषध परमौषधि। ठीक है। परम धन औषध परम, और अब दूसरा है परम धन औदार्य परमौदार्य, महाधन ओज महौज, महाधन औषध महौषध, महाधन औदार्य महोदार्य। अब समझिए ये हो गए आपके क्या, वृद्ध संधि। अब हमारा अगला जो संधि है यण संधि, इसको समझते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यण संधि। देखिए यण संधि क्या कहता है, यण स्वर संधि, यदि य और व के साथ में, यदि य और व के साथ में कोई आधा अक्षर, यानी आधा अक्षर आए तो, यानी अधूरा अक्षर जो होता है, तो अधूरा अक्षर क्या होगा, पूरा हो जाता है, तथा य के साथ में ई का, व के साथ में उ की मात्रा लग जाती है। अब बात को समझिए, इसके कहने का मतलब क्या है। अगर ठीक है य व के साथ में, किसमें, य के साथ में और व के साथ में कोई आधा अक्षर आता है, तो आधा अक्षर तो पूरा हो जाएगा, बात समझे, आधा अक्षर तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक। और ई का, य के साथ में ई का व के साथ में उ की मात्रा लग जाती है, यानी य के साथ में य पे क्या लग जाएगा, ई की मात्रा लग जाएगी, और व पे क्या लग जाएगा, उ की मात्रा लग जाएगी। बात समझ गए। कहने का मतलब ये है कि अगर आधा को, अगर य व के तुरंत बाद उसके साथ में अगर कोई आधा अक्षर आया है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं अत्यधिक और अन्वय, इन दोनों के साथ में एक आधे आधे अक्षर आए हुए हैं, तो ऐसे में होता क्या है, व के साथ में जो आधा अक्षर आया है वो पूरा हो जाएगा और उ की मात्रा उस आधे अक्षर पे लग जाएगी, और यह जो है, यह जो आया है उसके साथ में जो अक्षर आया है वो पूरा होगा, लेकिन उस पर छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। जैसे देखिए यहाँ अति, त पूरा हो गया और त पे छोटी की मात्रा लग गई अधिक। वैसे ही अन्वय में देखिए, अन्वय में न आधा था, न पूरा हो गया और उस पर छोटी की मात्रा लग गई और ऐ लिख दिया गया। क्लियर है। अब ये जो चीज है मात्र और पितृ शब्द में आए तो यण संधि होता है, ये चीज आपको याद रखना है। मात्र और पितृ शब्द में अगर ऐसी चीजें आती हैं तो हमेशा यण संधि में होता है। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल है, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, आइए इसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए यह, इसका पहचानने का सबसे आसान तरीका, यह और वह के साथ में कोई आधा अक्षर आएगा। देखिए यहाँ देखिए यह के साथ में अत्याक्षर में देखिए यह के साथ में आधा अक्षर है, ठीक है, यहाँ भी उपर्युक्त में यह के साथ आधा अक्षर है, यहाँ अति उत्तम में भी देखिए आधा अक्षर है, यहाँ भी यह के साथ में आधा अक्षर है, यहाँ भी यह के साथ में, प्रत्येक में भी है, ठीक है, दिव्यागमन में भी देखिए यह के साथ में आधा अक्षर है। देखिए प्रत्युपकार में देखिए यहाँ भी यह के साथ में आधा अक्षर है। तो अब कंडीशन क्या था, हमने बताया कि यह के साथ में अगर आधा अक्षर आता है तो जब उसका संधि विच्छेद करते हैं तो आधा अक्षर जो है वो पूरा हो जाता है, उस पर छोटी की मात्रा लग जाएगी,
आधा अक्षर पूरा हो जाएगा, उस पर क्या हो जाएगी, छोटी की मात्रा। देखिए आधा अक्षर यहाँ सब में आधा अक्षर क्या हो रहा है, पूरा हो जा रहा है, और सब में छोटी ई की मात्रा। देखिए नी, देखिए यहाँ वह आधा था, वह पे छोटी की मात्रा लगी, यहाँ त अधूरा था प्रत्येक में, तो उसमें छोटी की मात्रा लग गई। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि उसमें क्या होगी, छोटी की मात्रा लग जाएगी। य के साथ में जो आधा अक्षर आएगा वो आधा अक्षर पूरा हो जाएगा और उस पर छोटी की मात्रा लग जाएगी। अब समझिए, वैसे ही इत्यादि में देखिए य के साथ में त आधा है, तो त का हो जाएगा पूरा, उस पर छोटी की मात्रा लग जाएगी, तो इति धन आदि हो गया। वैसे देखिए संख्या गामन, अब देखिए यहाँ पे ख आधा था तो ख पे मात्रा लग गई, ठीक है, और यहाँ पे आगमन हो गया। अब स्वच्छ में, अब देखिए व के साथ में आधा स आया है, तो व के साथ में जब जो अक्षर आता है तो वो पूरा हो जाता है और उस पर छोटी की मात्रा लग जाती है, छोटा ऊ की मात्रा। देखिए यहाँ भी स्वागत में भी है, ठीक है, मधवालय में भी है, यहाँ पे है आपका अवंती है, और फिर यहाँ पे अवंती है, यहाँ पे अत्यंत है, तो इन सब में व आया है। अब व जहाँ आता है तो वो अपने अक्षर को क्या करेगा, उसके पहले जो अधूरा अक्षर आया है उसको पूरा करेगा और उस पर छोटा ऊ की मात्रा लगा देगा। जैसे मधु, अनु, अति। देखिए अब यहाँ इसमें अति आप कहेंगे कि लगा दिया, नहीं छोटा ऊ नहीं, इसमें तो छोटी ही लगा दिया। क्यों, क्योंकि इसमें आधा त था, लेकिन आधा त किसके साथ में आया था, य के साथ में आया था। जब व के साथ में आएगा तो वो वर्ण पूरा हो जाएगा और उस वर्ण पे ऊ की मात्रा लगेगी, और जब य के साथ में कोई अधूरा वर्ण आएगा तो अधूरा वर्ण पूरा तो होगा लेकिन उसमें छोटी की मात्रा लगेगी। और देखिए मातृ और पिता से, जो पितृ से जितने भी शब्द बने होते सारे के सारे यण स्वर संधि में आते हैं। जैसे पितृ अनुमति, पित्रानुमति, पितराज्ञा, पित्राज्ञा, पितृइच्छा, पितृक्षा यानी पिता की इच्छा, मातृइच्छा, माता की इच्छा, मातृाज्ञा, माता की आज्ञा, ठीक है, यानी मातृाज्ञा, ठीक है, प्रभोषणा, प्रभुधन ऐषणा, अन्वेषण, अब देखिए अन्वेषण, अनुधन ऐषणा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझनी है कि यण संधि में क्या होगा। यण संधि का सीधा सा पहचान, य व के साथ में अगर अधूरा अक्षर दिखेगा सीधा मारो यण संधि, और मात्र और पितृ से संबंधित जितने भी शब्द आते हैं वो सारे के सारे यण संधि में जाते हैं, ठीक है। आइए लास्ट हमारा संधि है अयादि स्वर संधि, यानी स्वर संधि के बारे में जो है अयादि स्वर संधि। आइए समझते हैं ये क्या होते हैं अयादि स्वर संधि। देखिए अब इसमें ये क्या कहता है कि य व के साथ में पूरा अक्षर आए। यण संधि में य व के साथ में आधा अक्षर आ रहा था, अयादि संधि में पूरा अक्षर आता है। तो य के साथ ए या ऐ का और व के साथ ओ या औ का मात्रा लगाया जाता है। यानी अब य और व क्या होगा, आ के साथ में पूरा अक्षर आता है, और जब पूरा अक्षर आएगा तो य के साथ में ए ऐ की मात्रा लगेगी और व के साथ में ओ औ की मात्रा लगेगी। य के साथ में, जैसे यहाँ पे समझिए य व के साथ में अगर पूरा अक्षर आ रहा है तो य के साथ में ए ऐ की मात्रा लगेगी और व के साथ में ओ औ की मात्रा लगेगी। जैसे देखिए नयन है ना, नयन, अब य के साथ में पूरा अक्षर आया है तो ए या ऐ की मात्रा लगी तो ने धन अन हो गया। जैसे शयन में से धन अन हो गया, चयन में चे धन अन हो गया, नायक में नय धन अक हो गया, गायक में गय धन अक हो गया, गायिका में गय धन इका हो गया। अब यहाँ पे समझिए हुआ क्या, य के साथ में सब में पूरा अक्षर आया है, पूरा अक्षर आया, तो यहाँ पे एक चीज ये जान लीजिए, जहाँ पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ होगा, पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ होगा वहाँ पे, और य के साथ में पूरा अक्षर हो और अंतिम वर्ण जो है अ हो, तो वहाँ पे हमेशा ए का प्रयोग होगा। और जैसे ही आ गया तो वहाँ पे हमारा ऐ का प्रयोग होगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। गायक, देखिए नायक, गायक और गायिका में आय जुड़ा हुआ है, आय आय, बाकी सब में ए है। वैसे
गायन में गय धन अन, नायिका में नय धन इका, भवन में भो धन अन, पवन में पो धन अन, पवित्र में पो धन इत्र, श्रवण में शो धन अन। अब यहाँ देखिए व के साथ में भी पूरा अक्षर आया है, तो जब व के साथ में पूरा अक्षर आएगा तो वहाँ पे व का क्या हो जाएगा, ओ या औ हो जाता है, ओ या औ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ व क्या हो जाता है, चाहे ओ में बदल जाएगा चाहे औ में। देखिए जब संधि विच्छेद हो रहा है तो कहीं वह आपको नहीं नजर आएगा। ठीक है, वैसे इधर भी देख लीजिए, गविनी में देखिए गोधन इनी हो गया। अब यहाँ देखिए वह गायब हो गया, तो वही चीज़ है ओ के साथ में जब आपका ये होता है तो वहाँ पे ये वह किस में बदल जाता है, ओ या औ में। जैसे पावन है तो पौधन अन हो गया, पावक है पौधन अक हो गया। ठीक है, भावन है तो भावधन अन हो गया। ठीक है, नाविक है नवधनिक हो गया, और भावुक है तो भावधन उक हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप आपको ये चीज़ें स्वर संधि समझ में आई होंगी। कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में, फिर एक नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में।